रेडियो सिटी पॉडकास्ट। फेमिनिज्म ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल काफी प्रचलित है। 1975 से लेकर 1985 तक यूनाइटेड नेशंस ने डेकेड फॉर वुमेन सेलिब्रेट किया, पर इंडिया में तो फीमेल राइट्स पर कई टाइम पहले से चर्चा हो रही थी। 1848 में सावित्रीबाई फूले ने इंडिया की पहली स्कूल फॉर गर्ल्स खोली, पर इट वॉज ताराबाई शिंदे जिन्होंने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब से इंडिया में फेमिनिज्म की शुरुआत की। आज काफी हद तक फीमेल राइट्स में, फीमेल इक्वालिटी में वी हैव इम्प्रूव्ड, दो अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, पर स्टिल कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारा देश स्त्री अधिकारों में काफी आगे है। पर कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का एक रॉन्ग परसेप्शन है लेटिंग फीमेल्स डू व्हाट दे वांट टू डू, यानी मेल्स अलाउ करे फीमेल्स को उन्हें जो करना है वो करने को। 2015 में आया एक कैरेक्टर जिसने हम सबसे पूछा उसे तुम्हारी परमिशन की जरूरत क्या है। ये कैरेक्टर है दिल धड़कने दो का फरहान अख्तर का कैरेक्टर सनी गिल। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और जब भी हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फेमिनिज्म की बात करते हैं तो सरप्राइजिंगली फेमिनिज्म को डिफाइन करने वाला या हिंदी फिल्मों में फेमिनिस्ट राइट को रिप्रेजेंट करने वाला कैरेक्टर एक मेल कैरेक्टर है। 2015 में आई जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो, जिसका कैरेक्टर सनी गिल एक छोटा सा रोल होने के बावजूद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। हमें बताया जाता है कि सनी गिल यानी फरहान अख्तर और आयशा यानी प्रियंका चोपड़ा कई साल पहले एक दूसरे को डेट करते थे। सनी गिल के फादर आयशा के फादर अनिल कपूर के मैनेजर थे, और उन दोनों का रिलेशन अनिल कपूर के कैरेक्टर को ना पसंद आने के कारण अनिल कपूर सनी गिल को बाहर पढ़ने भेज देता है और आयशा की शादी मानव यानी राहुल बोस से करवा देता है। एक सीन है जहां सारे कैरेक्टर्स एक बार में पार्टी कर रहे हैं, जहां मानव यानी राहुल बोस ये एक्सेप्ट तो करता है कि फीमेल के राइट्स और इक्वालिटीज का इशू है, पर अब वो इशू सुधर रहा है। मानव कहता है कि उसकी फैमिली में आज तक कोई फीमेल ने घर से बाहर कदम नहीं रखा, पर उसने अलाउ किया कि उसकी वाइफ आयशा यानी प्रियंका चोपड़ा अपना बिजनेस करे। ये जो अलाउ वर्ड है ना, ये प्रॉब्लम का रूट कॉज, उसकी बुनियाद है। सनी यानी फरहान अख्तर मानव को पूछता है कि तुमने आयशा को अलाउ किया, उसे तुम्हारी परमिशन की जरूरत क्यों है? जब तुम किसी को अलाउ करते हो तो तुम अपने आप को एक अथॉरिटी, एक कंट्रोल की पोजीशन में डालते हो, और ये बराबरी नहीं हुई। पर्सनली आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट आई बिलीव इन इक्वल राइट्स, और शायद दिल धड़कने दो का फरहान अख्तर का ये कैरेक्टर सनी गिल भी फेमिनिस्ट नहीं था, पर शायद वो भी इक्वल राइट्स में बिलीव करता था। इक्वल राइट्स जहां जस्ट बिकॉज यू आर अ मेल आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप आपकी फैमिली की फीमेल्स को अलाउ करें। अच्छा, इस सीन का एंडिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब सनी गिल ये अलाउ करने वाला आर्ग्यूमेंट बोलकर मानव को और उस रूम में बैठे सारे लोगों को स्टन कर देता है, चौंका देता है, और पूरे बार में एक सन्नाटा सा छा जाता है, तब उनके टेबल पर बैठी एक यंग टीनेज लड़की धीरे से सनी को कहती है आई लव यू। कहीं ना कहीं ये टीनेज लड़की रिप्रेजेंट कर रही है उन सारी लड़कियों को जो चाहती है कि उन्हें और उनके राइट्स को कोई सनी गिल रिप्रेजेंट करे। बट मोर इंपॉर्टेंटली इट वॉज अ थैंक यू फ्रॉम हर वो लड़की जो उस फिल्म को देख रही थी, देख रही है, और आने वाले सालों में भी देखेगी। दिल धड़कने दो का सनी गिल को हमारी सोसाइटी में और हमारी जिंदगी में अलाउ करने की जरूरत है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।